हेलो फ्रेंड्स, सो अब हम यहाँ पर आ गए हैं दूसरे दिन के घूमने के लिए तैयार होने। ये रही हमारी भाभी और ये भैया लोग भी फाइनली तैयार हो गए जाने के लिए। तो अब हम दूसरे दिन के दौरे पर निकलने वाले हैं और हम अपने गाड़ी में बैठकर फिर से निकल गए हैं। कुछ दूर आने के बाद तो गाड़ी फिर से खड़ी करनी है और हमें पैदल ही चलना है। हम आ गए गाड़ी से उतर के और यहाँ पर हम पैदल चल रहे हैं। फिर यहाँ पर दीदी और मनीष तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। कोई बात नहीं, हम आ गए हैं अस्पताल चौराहे पर। यहाँ पर नंदा बाबा की मूर्ति बैठती है हर साल। पूरा एंट्री गेट को तो सजा कर रखते हैं लोग। और यहाँ पर गाड़ी वाड़ी तो अंदर जाना मना है, तो पैदल आना ही ठीक है। वैसे भी इस समय दर्शन के लिए बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो पैदल चलना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और ये बस हम पहुँच गए। ये रहा पंडाल, ये रही मन्नत की देवी माँ। यहाँ पर दर्शन करेंगे हम, यहाँ पर चप्पल जूता खोल के, और हम जाएंगे अंदर। और ये अंदर माता जी की मूर्ति पूरी बैठी हुई है। पंडाल पे लाइटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर हर साल। और यहाँ पर माता जी के दर्शन हो गए हमारे। ये रहा हमारा जूनियर, दोनों बहुत अच्छे हैं। और अब हम दर्शन करके माता जी के चल दिए हैं बाहर की ओर। प्रसाद वगैरह हमने ले लिया है और अब हम बाहर आ गए हैं। अब हम जाने वाले हैं गुफा, जिसके बारे में बहुत सुना गया है और आपको भी हम सरप्राइज़ ज़रूर दिखाएंगे आगे। फ़िलहाल यहाँ पर बीच में एक और मूर्ति थी जिसके दर्शन करके हम आगे बढ़ गए हैं। और ये हो रही है गुफा जाने की तैयारी। और हम यहाँ पर आ गए हैं जूता चप्पल के काउंटर पर, और सहयोग ऋषि काउंटर, क्योंकि अब हमने सब ने जूता चप्पल जमा कर दिया है अपना। और टिकट ले करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं। टिकट जो है यहाँ पर पर्सन टिकट लग रहा था। समझ लीजिए जैसे आप वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाइन लगाते हैं, वही हाल यहाँ पर था। और ये फाइनली टिकट लेके अंदर आकर और हम सब लग गए हैं लाइन में। बहुत लंबी लाइन थी, बहुत दूर तक चल के आना पड़ा, फिर लाइन में लगना पड़ा। ये फाइनली टिकट दिखाकर एंट्री करके हम गुफा के अंदर घुसने वाले हैं। ये सुरतीहट्टा का गुफा है, बस्ती का। यहाँ पर इस बार का थीम जो है आदि योगी का रखा गया है। मतलब हर बार यहाँ की थीम जो है वो प्राइज़ पाती है, क्योंकि बस्ती जो है हर थीम को रखने में बहुत पैसा इन्वेस्ट करती है और काफ़ी अच्छा पोजीशन भी इसका आता है। पिछले साल इसका सेकंड पोजीशन रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी फिर इस बार देखते हैं इसकी क्या रैंकिंग रहेगी या क्या नहीं रहेगी। बाकी यहाँ की लाइटिंग ये सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। बगल में ही बहुत अच्छा डीजे वगैरह सब कुछ मतलब यहाँ पर व्यवस्था किया हुआ था। यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है जैसे सचमुच का सब लोग दर्शन करने आए हों पूरा। और वो पानी कंटिन्यू चल रहा था। और अंदर भी गुफा है अभी जाने के लिए, अभी तो सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं। इसके बाद से हम जाएंगे अंदर पानी से होते हुए। और ये देखिए हम कर गए हैं पानी में एंटर। ये पानी बहुत ही ठंडा था वाकई में, लेकिन बहुत मज़ा आया पानी में चलने में। और ये पूरा गुफा को इन्होंने नेट वाली जो जाली आती है उससे बनाया है और पीओपी लगा करके, मतलब देखने में तो पता ही नहीं चल रहा था जैसे ये किस चीज़ से बना है। वो तो बहुत पास से आने पे पता चला था। पूरा लुक इन्होंने बहुत अच्छा गुफा का दिया है। और चूँकि गुफा में बहुत ज़्यादा अंधेरा ना हो जाए, इसके लिए इन्होंने जगह जगह पे छोटी छोटी लाइटें भी लगाई थी। और अंदर एग्जॉस्ट भी लगा हुआ था जिससे कि कोई गर्मी ना हो। और ये मैं पानी में मज़े लेते हुए चल रही। भाभी ने मुझे मना किया, फिर मैं मान गई, नहीं तो उन्होंने साड़ी पहन रखी थी तो उनके ऊपर पानी पड़ रहा था, तो उन्होंने इसलिए मना किया। फिर ये हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सुंदर छोटी छोटी लाइटें लगी हुई हैं। और अब हम पानी से आगे बढ़ के अब हम पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ दूर चढ़ाई करेंगे हम, उसके बाद से फिर हम आगे चलेंगे। अब हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ। बहुत संभाल के वीडियो बनाना पड़ रहा था, नहीं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो पूरा एकदम गुफा वाला है। अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं क्योंकि अब अंदर जाके हमको दर्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पर मिट्टी बहुत दब रही थी, पूरी स्पंजी टाइप की हो गई थी। बहुत मज़ा आ रहा था लेकिन उस पर चलने में। और ये यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपको हम भूत दिखाते हैं ऊपर से लटकते हुए। वो जो दो आपको कॉर्नर में दिख रहे हैं, ये देखिए वो दो भूत हैं। डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, हालांकि यहाँ पर अंदर बहुत सारे डरावने आवाज़ निकल रहे थे। और ये फाइनली हम नीचे आ गए।
अब हमको होंगे भगवान लोग के दर्शन। यहाँ पर गाना तो बहुत ही अच्छा राम जी का चल रहा था। ये देखिए, आप लोग देखेंगे सारनाथ का बनाने का कोशिश किया गया और यहाँ पर राम जी की मूर्ति जो अयोध्या में बनी हुई थी उसको भी रखा गया है। ये देखिए, इस टेम्पल को मतलब पूरा ये सब कुछ नकली खड़ा किया गया है, लेकिन पीओपी से सब बना करके इन्होंने पूरा सॉलिड बनाए। देखिए, राम जी के दर्शन भी हो रहे हैं यहाँ पर। जय श्री राम। अयोध्या जाए ना जाए, लेकिन राम जी की मूर्ति आपको दर्शन यही हो जाएगी। पूरा माहौल बना हुआ था एकदम से। अब देखेंगे यहाँ पर माता जी के दर्शन के लिए पूरी भीड़ लगी हुई है। ये पूरा पंडाल सजा हुआ है सब कुछ, और इसी में हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं माता जी के दर्शन के लिए। पूरी भीड़ है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सब लोग। और अभी यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द प्रसाद लेते जाएं और आगे बढ़ें। हम लोग फाइनली प्रसाद ले करके माता जी के दर्शन करके बाहर आ गए हैं, और अब बारी है भगवान राम के दर्शन करने की। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे भगवान राम के दर्शन करने के लिए। ये यहाँ पर पूरा धुआं धुआं कर दिया गया था। और अब हम यहाँ पर चढ़ाई करके राम जी की मूर्ति के पास पहुँचने वाले हैं। हर एक का बहुत अच्छा इन्होंने पूरा व्यवस्था रखा हुआ था दर्शन करने का, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर खड़े होकर बहुत ही फ़ोटो खिंचवाने की वजह से यहाँ भीड़ हो जा रही थी, तो वो लोग हटा रहे थे। ये देखेंगे आप, राम जी की मूर्ति एज इट इज़ बनाई गई है, कोई कमी नहीं लग रही है सिवाय थोड़ा और ज्वेलरी के। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा इनके दर्शन करके। और ये यहाँ पर देखेंगे भैरव बाबा की भी मूर्ति बनाई गई है यहाँ पर। ये रहे नंदी महाराज, बहुत सुंदर लग रहे हैं नंदी महाराज। भीड़ काफ़ी हो जाती है, अक्सर लोग फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में ज़्यादा भीड़ कर देते हैं। ये सुरती हट्टा का गुफा, यहाँ पर माता जी की मूर्ति रखी गई है। ये रहे राम लला, जय श्री राम। ये पूरा एरिया आप देखेंगे, बहुत बड़े एरिया में पूरा सेटअप तैयार किया गया है। इसको लगाने में पता नहीं कितने लाख के खर्चे आए होंगे। और अब हम दर्शन करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनली हम गुफा से बाहर आ गए हैं, सब लोग बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे निकल करके। और अभी तो सबको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ भूख लगा है, तो सब सोच रहे हैं कि या तो कुछ खाया पिया जाए या कुछ और सामान खरीदा जाए। भाभी जी को लेना है कुछ सामान। हम यहाँ पर हम आ गए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। भूख लगी तो अब हम खा रहे हैं क्रीम रोल, जो कि जब मैंने ज़्यादा चॉकलेट वाला लिया तो दी ने भी बोला मुझे भी ज़्यादा चॉकलेट वाला ही चाहिए। ये यहाँ पर सब लोग धीरे धीरे ले रहे हैं। ओ माय गॉड, भैया भाभी का प्यार बहुत अच्छा लगता है इनको देख करके साथ में। और ये भाभी अपने हाथों से भैया को खिला रही हैं प्यार से। फाइनली हो गया है खाना पीना, नाश्ता पानी। यहाँ पर बहुत सारे टाइप के पेस्ट्री वगैरह रखे हुए थे, और ये बलून लेके मैंने थोड़े से की फ़ोटो इसके बाद अब हम जाने वाले हैं घर, क्योंकि अब टाइम बहुत हो गया है ज़्यादा और हमारे पास टाइम नहीं है। सो अब हम निकलेंगे घर के लिए। सो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।